हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौम्या सोनी, आपकी हिंदी की टीचर, और आप देख रहे हैं MVM PS रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण। ये देख सकते हैं आप, हिंदी व्याकरण की बुक है, इसका फ्रंट पेज हिंदी व्याकरण जो सोफिया पब्लिकेशन की है। आप ध्यान से देख सकते हैं बेटा, ये है इसका फ्रंट पेज। तो आइए हम लोग इसके पाठ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा हम बात करेंगे कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की बुक है के पाठ 16 कारक, जिस पाठ का नाम है कारक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केस। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। आप देखिएगा इन चित्रों को। ध्यान दीजिएगा, इन चित्रों को ध्यान से देखिएगा। राम ने रावण को मारा, गीता ने मशीन से कपड़े सिले। तो यदि दोनों वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाता कि राम रावण मारा, गीता मशीन कपड़े सिले, तो ये दोनों ही वाक्य अस्पष्ट और अटपटे लगते हैं। इस प्रकार इनमें प्रयुक्त ने को से लगाने से भाषा का अर्थ स्पष्ट व सुंदर लगने लगा। अब यह स्पष्ट हो गया है कि रावण को किसने मारा, राम ने। गीता ने मशीन से क्या सिला, कपड़े। राम ने किसको मारा, रावण को। गीता ने कपड़े से किससे सिले, मशीन से। ओके, तो उपर्युक्त वाक्यों में शब्द संज्ञा पदों का क्रिया से संबंध दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त राम ने रावण को, गीता ने मशीन से, आदि में ने को से आदि चिन्ह लगने से शब्दों का क्रिया और दूसरे शब्दों से संबंध स्पष्ट हो रहा है। अतः संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक के कितने भेद है? हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं 8 कौन कौन से भेद हैं बेटा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। कारक है कर्ता कारक, कारक विभक्ति है ने। दूसरा है कर्म कारक, कारक विभक्ति है को। तीसरा है करण कारक, कारक विभक्ति है से के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, उसका है कारक विभक्ति के लिए या को। पांचवा है प्रदान कारक, तो उसका कारक विभक्ति है से। ये से होगा बेटा आपका अलग होने के अर्थ में। छठा है आपका संबंध कारक, तो उसका कारक विभक्ति है नाने नी, नानी ने, काकी के, रारी रे। तो अधिकरण है सातवां आपका, तो उसका कारक विभक्ति है में पर ऊपर। आठवां संबोधन कारक है अरे, हो, ओ, हरो, औरो, हाय। ध्यान दीजिएगा, संबोधन कारक का कारक विभक्ति है हे, अरे, ओ, अहो, हाय। तो पहला है का, ध्यान से, अब इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कर्ता ने कर्म को इजी वे में। ओके, तो आप ध्यान से देखिएगा, इस फूल में भी यही 8 कारक लिखे हुए हैं, तो आप ऐसे इजी वे में भी इसे लर्न कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध नानी ने, काकी के, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो हरे। तो कर्ता है कारक, नॉमिनेटिव केस इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे अशोक ने पुस्तक पढ़ी, छात्रों ने शोर मचाया। उपर्युक्त वाक्यों में अशोक, छात्र आदि कर्ता कारक हैं, क्योंकि उन्होंने ही वाक्यों में दर्शाए गए काम किए हैं। अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मछली तैर रही है, फल पक रहे हैं, घोड़ा दौड़ता है। दूसरा है कर्ता कारक की पहचान के लिए कौन किसको प्रश्न पूछने पर सहज ही क्रिया करने वाले के रूप में उत्तर प्राप्त हो जाता है। अब आइए हम लोग दूसरा कर्म कारक की ओर पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव केस इंग्लिश में बोलते हैं, किसी वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहलाता है। जैसे रमेश लकड़ी काटता है, रश्मि ने कुत्ते को पकड़ा। तो इन वाक्यों में लकड़ी और कुत्ता आदि कर्म कारक हैं। वाक्यों में जो कार्य हो रहा है उसका सीधा प्रभाव इन पर पड़ रहा है। तो पहला विधि है कर्म कारक की पहचान के लिए किसको क्या कहाँ आदि प्रश्न पूछने पर इनका उत्तर मिल जाता है। दूसरा है कभी कभी एक साथ 2 काम आ जाते हैं। जैसे राम सब्जी लेने दुकान जा रहा है। इन वाक्यों में सब्जी और दुकान दोनों ही कर्म कारक हैं। तो करण कारक है बेटा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का पता चलता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, दर्जी कैंची से कपड़े काटता है, रवि गेंद से खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में कैंची एवं गेंद साधन है, इन दोनों ही साधनों से क्रिया हो रही है, अतः यह करण कारक हैं।
चौथा देख लेते हैं संप्रदान कारक। डेटिव केस, वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा किसी को कुछ देता है तो उसे व्यक्त करने के लिए करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने भिखारी को रोटी दिया, डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। उपर्युक्त वाक्यों में भिखारी एवं मरीज संप्रदान कारक, इन दोनों के लिए ही कार्य किया गया है। तो पांचवा देख लेते हैं अपादान कारक। एबलेटिव केस, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु अथवा प्राणी का दूसरे से अलग होने का प्रभाव प्रकट हो या किसी से तुलना करना पाया जाए, अपादान कारक कहलाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, राम से श्याम मोटा है। प्रथम वाक्य में पत्ते का वृक्ष से गिरना, दूसरे वाक्य में राम की श्याम से तुलना दर्शाई गई, अतः वृक्ष और श्याम अपादान कारक हैं। तो बेटा ये छठा है संबंध कारक, पॉजेसिव केस। तो इसे बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।